हाँ जी क्लास, तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस, चैप्टर नंबर 11 ऑफ आर.एस. अग्रवाल। ठीक है, तो बेटा देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करने से पहले हम कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स लेंगे, जिससे हम ये समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस को हम अपने डेली यूज़ की लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। आपने हर जगह वर्ड सुना होगा, प्रॉफिट हो रहा है, इसमें आपका क्या प्रॉफिट है, आपका कितना लॉस हो गया। इस तरह की हम स्टेटमेंट जगह जगह सुनते ही रहते हैं, अपने घर में भी सुनते रहते हैं, है ना। कोई कहता है भाई वहाँ पर हमारी कंपनी को लॉस हो गया, या हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे थे वहाँ पर इतना प्रॉफिट हो गया या इतना लॉस हो गया। ऐसी चीज़ें हम डेली यूज़ के एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जिनका हम नॉर्मली नाम सुनते ही रहते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट की, क्योंकि प्रॉफिट की उम्मीद सभी लोग करते हैं, है ना। अगर हम जनरली बात करें प्रॉफिट की, कि प्रॉफिट कब होगा। देखिए, प्रॉफिट का अगर हम नॉर्मली बात करें, प्रॉफिट कब होता है बेटा, जब हम कोई भी ऐसा काम करें जिससे हमारे के जो भी रिजल्ट निकल के आ रहे हैं उसमें हमारा कुछ बेनिफिट हो। अगर मैथ्स की लैंग्वेज में बात करें, मान लीजिए मैथ्स की लैंग्वेज में अगर हम बात कर रहे हैं कि आपने कोई भी आइटम परचेज़ किया, ठीक है, आइटम आपने परचेज़ किया, सपोज आपने 50 रुपीज़ का परचेज़ किया, एंड देन उसी आइटम को ये आपने परचेज़ किया, ठीक है, और फिर उसी आइटम को आपने सेल किया तो आपने बाय डिफ़ॉल्ट वो आपका 60 या 55 रुपीज़ का सेल हो गया। इन दैट केस यहाँ पर आपने ख़रीदा जो आइटम था वो था 50 रुपीज़ का, और जब आपका सेल हुआ वो हुआ 60 रुपीज़ का। तो उस केस में आप किसी को भी बताएंगे तो आप बोलेंगे कि मैंने वो आइटम जो ख़रीदा था उस पर मुझे प्रॉफिट हुआ। और कितना प्रॉफिट हुआ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट कितना हुआ आपको, 10 रुपीज़ का। और वो आपने कैसे कैलकुलेट किया कि जितने का आपने ख़रीदा था, सेल प्राइस में से आपने कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया। जिस पर हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसको बोलते हैं सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो आपको यहाँ से पता चल गया प्रॉफिट हुआ मुझे 10 रुपीज़ का। क्लियर। लेकिन अगर हम कोई भी चीज़ आइटम लेके आते हैं, या तो हमें उसको सेम रेट पर बेचना पड़ता है, या फिर हमें उसको कम अमाउंट में भी बेचना पड़ जाता है। कई बार होता है ना ऐसा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम एक कार का एग्जाम्पल लेते हैं। जब आपने शोरूम से निकलवाई, मान लीजिए उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी कार की, जब आपने शोरूम से परचेज़ किया उसको, उस टाइम उसके जो अमाउंट था वो था 7 लाख रुपीज़, ठीक है, 7 लाख रुपीज़ की थी वो। अब मान लीजिए अब आपको उसको सेल करनी है, XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। आपको नीड है पैसों की, या आपको वो कार पसंद नहीं आ रही है, आपको कोई और कार पसंद आ रही है, या आप उससे महंगी या सस्ती, कोई भी XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपको वो कार अब क्या करनी है, सेल करनी है। अब भाई इसे सेल करनी है। आपको पता होगा कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो शोरूम से निकलने के बाद जिनकी कीमत कम हो जाती है, राइट। वो कीमत बढ़ती नहीं है, उनकी कम हो जाती है। तो जैसे आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गया, एक बार दुकान से निकला तो फिर वो आप सेल करोगे तो कम पर ही जाएगा, उतने अमाउंट में आप उसको सेल नहीं कर सकते जितने में आपने ख़रीदा था। तो यहाँ पर जब कार थी उसका सीपी तो ये था, अब उसको हमने सेल करना है, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस बेटा कुछ भी हो सकता है, 6,50,000 भी हो सकता है ना। हो सकता है आपको 50,000 का लॉस हो, या सेलिंग प्राइस सेम भी हो सकता है ना। कई बार हमारे बहुत अच्छे लक होते हैं, या आप कह सकते हैं कि हमारा सेम अमाउंट पर सेल हो गया वो। तो इस केस में क्या हुआ, अगर देखिए सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो आपको लॉस हो रहा है। अगर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों सेम है तो उस केस में आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, प्रॉफिट भी नहीं, नो लॉस नो प्रॉफिट। ये कब होगा आपके पास, नो लॉस नो प्रॉफिट का केस कब बनेगा, जब हमारा सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस दोनों क्या हो जाएं, हमारे इक्वल हो जाएं, तो हमारे पास केस बनेगा नो लॉस नो प्रॉफिट, ठीक है। और ये तो हो गया नो लॉस नो प्रॉफिट का केस। अगर मान लीजिए हमारे को प्रॉफिट हो रहा है, अगर हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट की, प्रॉफिट किस केस में होगा, जब हमारा सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो हमारा प्रॉफिट होगा। सेम केस में लॉस कब होगा, लॉस कब होता है, लॉस जब होता है जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, मतलब हमने खरीदी ज़्यादा की और सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हमारा कम हो गया, तो लॉस हो गया। ये तो आपको प्रॉफिट एंड जो लॉस है उसकी सिचुएशन समझ में आ गई कि कब होगा। अब बात आती है यहाँ पर कि अगर कोई जनरली अपने से पूछे कि प्रॉफिट एंड लॉस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे,
फॉर एग्जाम्पल CP ले लिया मैंने यहाँ पे, CP ऑफ ए टॉय ले लिया, CP ऑफ ए टॉय इज 265 रुपीज़ 265 एंड द SP ऑफ द टॉय, सेम टॉय है उसी की बात कर रहे हैं, एंड द SP ऑफ द टॉय इज रुपीज़ 195, ठीक है। देन फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, सॉरी देन फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस, अभी परसेंट की बात नहीं करेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पर और वर्ड यूज़ कीजिए क्योंकि एक ही चीज़ होगी ना, ये तो प्रॉफिट होगा ये लॉस होगा, एक ही बार में दो चीज़ें नहीं हो सकती है ना। तो देखिए यहाँ पर वो पूछा या तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो इस केस में देखिए बेटा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके माइंड में सबसे पहले चीज़ क्या आएगी, यानी कि CP ऑफ द टॉय, CP कितना हो गया आपके पास रुपीज़ 265 एंड SP ऑफ द टॉय कितना हो गया आपके पास रुपीज़ 195। यहाँ से देखिए सिचुएशन क्या क्लियर हो रही है, यहाँ से सिचुएशन मुझे ये क्लियर हो रही है कि जो मेरा SP है वो लेस देन है CP से। अब देखिए इस केस में क्या बना भाई, CP ग्रेटर है और SP कम है, जब भी सेलिंग प्राइस कोस्ट प्राइस से कम होगा तो हमें क्या होता है, लॉस होता है। तो यहाँ ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि लॉस हुआ। अब लॉस कितना हुआ, तो लॉस के लिए फॉर्मूला बनेगा आपके पास CP माइनस SP, यानी कि आप कोस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे तो आपका लॉस निकल आएगा। अब यहाँ पर निकालते हैं, तो देखिए लॉस निकालना है हमें, लॉस कितना होगा, लॉस इज इक्वल टू रुपीज़ 265 माइनस 195, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए और आपका आंसर निकल आएगा। लॉस हो गया आपके पास रुपीज़ 70 रुपीज़, ठीक है। जब आपने इसको इसमें से माइनस किया तो आपके पास आ गई ये 70 रुपीज़। क्लियर क्लास।